90 के दशक से पहले की बात करें तो उस समय की लीडरशिप ज़्यादातर वर्क ड्रिवन हुआ करती थी। उस समय के लीडर सीरियस, फॉर्मल और सबॉर्डिनेट से एक डिस्टेंस बनाकर चलते थे। उनका अपना ये मानना था कि अगर हम सबॉर्डिनेट से ज़्यादा मिक्स होने की कोशिश करेंगे तो हम रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। उनकी पूरी लीडरशिप इस बात पर निर्भर करती थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में अपनी पोस्ट और अपनी पावर का कितना भय क्रिएट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वो भय क्रिएट कर सकते थे उतना ही उनका लीडरशिप स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। आईटी इंडस्ट्री के आने के बाद सिनेरियो चेंज हुआ और यंग लीडर्स लीडरशिप पोजीशन पर पहुंचने लगे जिनकी एज बिलो 30 ईयर्स हुआ करती थी। ये लीडर्स वर्क ड्रिवन होने के साथ साथ वर्क रिलेशनशिप में भी बिलीव करते थे और उसको वेटेज देते थे। नॉर्मली वर्क रिलेशनशिप का कंसेप्ट इन यंग लीडर्स ने ही चालू किया और इन्होंने अपनी टीम को फिजिकली एंगेज किया काम में और मेंटली भी एंगेज किया। 60,000 लीडर्स का सर्वे हुआ और उसमें ये पाया गया कि जो टॉप परफॉर्मर लीडर्स हैं उनके अंदर 2 स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, वर्क ड्रिवन होना उनका और पीपल ड्रिवन होना। तो आज भी जो वर्ल्ड के अंदर कुछ ही 10 to 13% ही लीडर हैं जो इन दोनों स्किल्स का अपनी लीडरशिप में यूज करते हैं। शॉप फ्लोर पर काम करने वाले फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए शॉप फ्लोर एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी इन लीडरशिप एट्रीब्यूट्स को और लीडरशिप बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। शॉप फ्लोर के ज़्यादातर सुपरवाइज़र अपनी पीपल ओरिएंटेड स्किल का यूज करते हैं क्योंकि ये इन सुपरवाइजर्स के पास पावर ज़्यादा नहीं होती, तो ये अपनी रिजल्ट ड्रिवन होने के लिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स की स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहते हैं और उसके लिए ये लोग स्ट्रॉन्ग वर्क रिलेशनशिप के अंतर्गत ही अपनी टीम के साथ काम करते हैं। किसी भी सीनियर मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स का अगर हम ग्राफ देखें तो जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनकी एज ज़्यादा होती है, तो वो अपनी जो वर्क रिलेशनशिप पर कम बिलीव करते हैं। 30 से एज ग्रुप के कम वाले लीडर दोनों स्किल्स का यूज करते हैं। वो लोग हाई स्टैंडर्ड रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप भी यूज करते हैं और एंगेज्ड फन टू वर्क टीम लीडरशिप भी यूज करते हैं। 50 से ऊपर की एज के जो लीडर हैं वो सिर्फ 10% ही पीपल ओरिएंटेड स्किल का यूज करते हैं। किसी भी लीडर के 6 पावरफुल बिहेवियरल एस्पेक्ट्स उसकी बोथ स्किल्स को डेवलप करने में सहायता करते हैं। ये 6 बिहेवियरल एस्पेक्ट्स उसको रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनाते हैं और उसको पीपल ओरिएंटेड भी बनाते हैं। सबसे पहला
बिहेवियरल एस्पेक्ट है लीडर्स का कम्युनिकेशन स्किल। वो अपनी स्ट्रेटजी और डायरेक्शन अपने टीम को कम्युनिकेट करता है क्लियरली, तो वो रिजल्ट भी अच्छे ला सकता है और टीम को भी हैप्पी रख सकता है। सेकंड है इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लीडरशिप। अगर लीडर के व्यवहार में इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बिहेवियरल एस्पेक्ट है तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड स्किल और पीपल ओरिएंटेड स्किल में इफ़ेक्टिव है। तीसरा है हाई इंटीग्रिटी ट्रस्टवर्दी लीडरशिप। ज़्यादातर सबऑर्डिनेट्स अपने लीडर के इंटीग्रिटी और ट्रस्ट के ऊपर काम करते हैं। लीडर का अपनी टीम को स्ट्रेच गोल देना, यह स्ट्रेच गोल टीम की स्किल को इन्हांस करता है और टीम की आपस की इंटीग्रिटी को भी बढ़ाता है। अपनी टीम मेंबर्स को डेवलप करना और लीडर्स का कोचिंग लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पर वो अपने सबऑर्डिनेट से फीडबैक लेता है और उसको फीडबैक देता है। ये 6 बिहेवियरल एस्पेक्ट्स किसी भी लीडर को वर्क ड्रिवन और पीपल ड्रिवन स्किल्स को इन्हांस करने में मदद करते हैं। लीडरशिप सर्टेन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है और इफ़ेक्टिव लीडर बनने के लिए 2 स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। वर्क रिलेशनशिप कुछ प्रॉज और कॉन्स के अंतर्गत काम करता है। हमको ये समझना होगा कि हाउ वी कैन यूज वर्क रिलेशनशिप इफ़ेक्टिवली टू गेट द रिजल्ट। अगर हम उसकी लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। वी कैन लूज आवर फोकस। वर्क ड्रिवन स्किल और पीपल ड्रिवन स्किल का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ही हमारे इफ़ेक्टिव लीडर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। थैंक यू वेरी मच।